नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे, उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आगामी नेट परीक्षा को लेकर। क्या कहा है? अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है। जो अव्यक्त होता है ना, उसकी अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? जगत है। अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। क्या कहा है? स्वतःविद्रक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए क्या हुआ शब्द विधान काव्य है। ये कथन किसने कहा है? आचार्य शुक्ल साहब ने कहा है। ये सभी सबसे फेमस कोटेशन है, कथन है। क्या? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विदा करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल साहब का है। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे बहुचक्कर के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्ष्य होता है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। काव्य संसार के प्रति कवि की बहुप्रधान किंतु शुद्र व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई स्त्रीय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का ये कथन है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। कथन किसका है? डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सुधांशु का है। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः बहुसच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युवा के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो मनुष्य और सामाजिक जीवन का भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में हटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जल मनुष्य की दुर्गति हीनता और प्रमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुखातर संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने मुझे संकोच होता है। कौन कहते हैं ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आत्मा अभिव्यक्ति की मूल तत्व है, जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार, उसकी कृति साहित्य बन पाती है। डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। कविता सबसे पहले क्या है? शब्द है। अंत में यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। किसने कहा है? अज्ञे ने कहा है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानसिक जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन किसका है? पंत जी का है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत का कथन है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की छवि करती है। वह जीवन के अनेक कष्टों की अपेक्षा योग्य बना देता है, क्योंकि उसका सर्जन शिवम महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है।
क्या कहा है? मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। किसका कथन है? केदारनाथ सिंह का कथन है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हल्फनामा है। किससे मांगती है? धूमिल की है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज, धूमिल। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? 2। सहजा, उत्पादा। सहजा क्या होती है? जन्मजात होती है। उत्पादा क्या होती है? देवराधन या मंत्र बल से या अध्ययन जिसको हम लगातार पढ़ के अर्जित करते हैं वो क्या होती है? उत्पादा होती है। अब कुछ काव्यालंकार की रचना किसने की? वामन ने, नहीं, भामा ने। किसने की? काव्यालंकार की भामा ने की। काव्यालंकार चक्रवर्ती, वामन। काव्यालंकार रुद्रट, वक्रोति जीवितम कुंतक, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रसगंधार जगन्नाथ, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, काव्यानुशासन हेमचंद्र, दमनलोक आनंदवर्धन, धनलोक लोचन अभिनव गुप्त, काव्यालंकार सार संग्रह उदय भट्ट, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, चंद्रालोक जयदेव, कुवल नयानंद, अभय दीक्षित, काव्यदृश दंडी, रति रहस्य ककोक, 10 रूपक धनंजय, महाभाष्य पतंजलि, रस तरंगिनी भानुमिश्र, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, श्रृंगार प्रकाश भोजराज। अलंकार सर्वस्व रुयक, उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, अलंकार तिलक वाघभट्ट, अलंकार शेखर केशव मिश्र। इनके द्वारा रचनाएं हैं। उन्होंने कहा है कुछ महत्वपूर्ण कथन और हैं। रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना, ये किसका है? कुंतक का है। कवय कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही क्या है? काव्य है। किसका है? कुंतक का है। सालंकारस्य काव्यता, सालंकार शब्दार्थ ही काव्यता है। कथन किसका है? कुंतक का। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्य तदितहार कारणी। वक्र कवि को व्यापार वाले तदितो काव्य मर्मों के लिए आहद बद में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। किसने कहा है? कुंतक ने कहा है। वक्रोक्ति प्रसिद्ध अभिमान वैतिकरणी विचित्र व विधा, ये किसका है? कुंतक का है। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? क्षेमेंद्र का है। काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया था। किसका? औचित्य का। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में इसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। औचित्य को काव्यभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? क्षेमेंद्र। उचित प्रहरोचार्य सदृश्य किलयस्य यत उचितस्य इचयो भावतच्योदिच्य प्रक्षते, किसका है? क्षेमेंद्र का है। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है भाई? अर्थवेद में मिलता है। ध्वनिलोक की टीका ध्वनिलोक लोचन किसने लिखी थी? अभिनव गुप्त ने लिखी थी। अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि आचार्य ने अपने विचित्र अभिधावादी कहा है? कुंतक ने कहा है। ध्वनि सिद्धांत का पार्दुभार व्याकरण के सपोर्ट सिद्धांत से हुआ। सपोर्ट ये किसका है? कुंतक ने के द्वारा ही कहा हुआ है। किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि पदार्थ की प्रतीति कराता है उसे कहते हैं क्या? ध्वनि ही शब्द है।
किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है। ध्वनि वाणी के चार रूप हो। चार रूप कौन से होते हैं? परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। कौन सा है इसमें? वेखरी है सबसे महत्वपूर्ण। आनंदवर्धन का समय क्या है? 9वीं शताब्दी है। ध्वनिलोक चार उद्धतों में विभक्त है। इसकी रचना कारिका की कृति के रूप में हुई है। ध्वनिलोक पर दो प्राचीन टीकाएं हैं। कौन कौन सी? लोचन और चंद्रिका। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य कितने भेद बताए हैं? 3। ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य और चित्र। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने रूप प्रकार बताए हैं? 3। वस्तु, अलंकार और रस। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वस्तु, ध्वनि, अलंकार, रस ध्वनि। किसी काव्य परम तत्व के रूप में मान्यता दी है? रस ध्वनि को। ध्वनि कितने भेद बताए हैं? 35। किसने ध्वनि का या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? भोजराज ने। पंडित रामदहिन मिश्र ने काव्यलोक प्रकाशन काल 1942 तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वनिलोक 1940-1950 के हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत की पुनर्मूल्यांकन किया? डॉक्टर नागेंद्र ने किया। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन हैं? मुकुल भट्ट, प्रतिहरेंद्रराज भट्टनायक, धनंजय जनिक, कुंतक और महिम भट्ट। मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडित जगन्नाथ। अभिधावर्ती मात्रा का मुकुल भट्ट। अगली क्लास हम कर लेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।